गुड इवनिंग बच्चों। अपनी पिछली ईएमसी की क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट सहयोग, कि कैसे एक साथ कई लोगों के सहयोग से हम जब कोई काम करते हैं तो वो काम कितना सफल होता है और उस काम में हमें किस तरह से निर्णय लेना होता है, सबके विचारों का सम्मान करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी अपनी फर्स्ट यूनिट सहयोग में। आज हम ईएमसी चैप्टर के सेकंड यूनिट जोखिम उठाना के बारे में जानेंगे। जोखिम उठाना क्या है, किसे कहते हैं जोखिम उठाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ दिया गया है कि दो बहनें हैं या दो सहेलियाँ हैं जो आपस में बात कर रही हैं कि दीदी आजकल आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो दूसरी सहेली जवाब देती है आर्किटेक्चर के टेस्ट की। तो वो कहती है पर आपके घर पे तो कोई आर्किटेक्चर नहीं है, फिर आप क्यों रिस्क ले रही हैं। तो सहेली कहती है क्यों, क्या हुआ अगर कोई नहीं है, मुझे ये फील्ड पसंद है और कैरियर मेला में पता चला था इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि काम के लाभ को देखते हुए हम रिस्क लेने की तैयारी करते हैं। कुछ लोग नया या अलग करते हुए रिस्क लेने से बचते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनी बनाई राह पर चलना चाहते हैं। उन्हें जो बता दिया जाए कि हाँ तुम्हें ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, तो हम वही करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए हम समझते हैं। लोग रिस्क क्यों नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो चुनौतियों से डरते हैं। उनकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं होती। अनिश्चितताएँ उनके पास रहती हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो पहले ही निश्चित नहीं कर पाते। और परिणाम की संभावना, परिणाम की चिंता ही उन्हें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं हम फेल हो गए या हम सफल नहीं हुए तो हम क्या करेंगे। इसलिए भी हम रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, उनको अपने कार्य में रुचि होती है और उनके मन में अपने कार्य के लिए अच्छे परिणाम की आशा होती है कि जो हम करेंगे उसमें हम सफल जरूर होंगे। और वो लीक से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, परंपरागत राह पर नहीं चलना चाहते, बनी बनाए राह पर नहीं चलना चाहते, बल्कि वो अपनी सोच के मुताबिक कुछ काम करना चाहते हैं। यदि अनुमानित लाभ से रिस्क से अधिक है, यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अनिश्चितताओं व होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जब हमको पता चलता है कि जो काम हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें सफलता होने पर कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलने वाला है, ज़्यादा ही खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रिस्क लेने के बारे में सोच लेते हैं। जो बार बार बड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं उन्हें कभी कभी उसका लाभ भी बड़ा होता है। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते और सुरक्षित होकर चलना चाहते हैं वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। रिस्क लेने की सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। जब हम रिस्क का सही तरह से आकलन करके सीख जाते हैं तो उसके साथ हमारी रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। एक तो बनी बनाई राह पर चलना, किसी ने कह दिया या बड़ों ने समझा दिया या हमने देख रखा है तो वो उस राह पे चलते जाना और अपनी रुचि के बारे में ना सोचना, और एक अपनी रुचि के अनुसार कुछ नया करना। और नया करने में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। तो दोनों को तोलते हुए कि अगर असफल हुए तो सफल हुए तो क्या होगा, कैसे होगा, इन सबको साइड में रख के कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो अपना काम करेंगे, ये हिम्मत होती है जिसके अंदर, वही लेते हैं रिस्क या जोखिम उठाते हैं। इस यूनिट में 2 गतिविधियाँ दी गई हैं। इस गतिविधि के माध्यम से और एक कहानी भी दी गई है सरिता सरवरिया की। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सरिता सरवरिया ने अपनी एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक ऐसे काम को करने का रिस्क लिया जिसमें उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसके लिए उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। लेकिन फिर भी आज जब उन्होंने रिस्क लेकर वो काम किया तो आज उनको कौन सा मुकाम मिला और वो आज कहाँ खड़ी हैं, ये हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से, जो इस यूनिट में हमें दी गई है, हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, हमें बताया गया है। तो आगे की क्लास में हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी क्या दी गई है। बच्चों आपने अपने क्लास में एक्टिविटी की तो ज़रूर होगी, पर फिर भी हम एक बार देखते हैं कि क्या है एक्टिविटी।
इस यूनिट की शुरुआत से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी कोई जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई कार्य किया है? अगर किया है तो बताइए, और आपने वह रिस्क क्यों लिया? क्या ज़रूरत थी रिस्क लेने की? क्यों लिया आपने वह रिस्क? तीसरा क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर लिया नहीं, और ऐसा क्यों हुआ? आपने कोई नया काम करने के लिए रिस्क लेने के लिए सोचा पर आपने रिस्क नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया वो भी बताइए, और अगर आपने कोई रिस्क लिया है तो क्यों लिया है वो भी बताइए। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आगे की वीडियो में हम सुनेंगे सीता सरवरिया की कहानी। धन्यवाद, बाय बाय।